नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बहुत देर से लाइव क्लास करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों लाइव क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसी कारण हमारे 2 से ढाई घंटे वेस्ट भी चले गए। बहुत देर से हम कोशिश किए जा रहे हैं, आईडी चेंज कर करके भी कर रहे हैं, लेकिन लाइव क्लास कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। तो हमने सोचा कि लाइव क्लास में मैंने जितनी भी क्लासेस रिकॉर्ड करी है लाइव क्लास के दौरान, मतलब लाइव नहीं हो पाया वो, लेकिन क्लासेस तो रिकॉर्ड हुई है, तो वो हम आपको क्लासेस डेली में, जैसे कल 2 वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी और एक अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी नाइट में, ठीक है। और इसके बाद कल भी आपको 2 वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। लाइव में नहीं हो पाया क्योंकि मेरा भी बहुत मन था लाइव करने का, इसलिए हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन यहाँ से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हम, ठीक है। कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इसलिए हम इस दौरान जो क्लासेस रिकॉर्ड हुई हैं वो हम आपके पास भेज देंगे, ठीक है। जिसमें सब्जेक्टिव वाइज, जैसे 2021 का पेपर लिया है मैंने आज, 2021 का पेपर लिया है, तो उसका हम फुल सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और कल भी आपको 2 वीडियो मिल जाएगी, रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है। रिकॉर्ड हो चुकी है, कल आपकी 2 वीडियोस आपको मिल जाएगी मैथ की। एक मॉर्निंग के टाइम मिल जाएगी, टाइमिंग गौतम सर आपको बता देंगे, और एक इवनिंग टाइम में मिल जाएगी आपको, ठीक है। मैंने बोला था ना 3 से 4 घंटे का होगा, तो आपको उतना मटेरियल आपको मिल जाएगा कल, और एक वीडियो हम अभी अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चले शुरू करें। देखो 2021 का क्वेश्चन पेपर है, आपके बिहार बोर्ड का ही है, तो इसको हम फुल सॉल्यूशन करेंगे। 2022 का हम कर चुके हैं। 2021 के बाद गौतम सर से डिस्कस हुआ था, तो उन्होंने बोला है 2023 का करवा देने के लिए, तो आपका 2021, 2022, 2023 का हो जाएगा। फिर मैं 2024 का करा के फिर पीछे के क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं। लाइव के लिए सॉरी, मेरा बहुत मन था, लेकिन कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूं इस पे। हमारे पास उतना बड़ा सिस्टम नहीं है ना अभी, तो जैसे ही चैनल ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, तो हम स्मार्ट बोर्ड भी ले लेंगे। फिर स्मार्ट बोर्ड लेने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित कीजिए। चलो तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√2 क्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। आज जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के शून्यक है, तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है C/A। और यदि मैं इस इक्वेशन को ax² + bx + c से कंपैरिजन करूं, तो a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू मिल जाएगी 2 और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। तो इस केस में 3/1, तो आंसर 3। बात समझ में आ रही है आप सभी के। बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन कौन से होंगे, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है हमें यहाँ पे, ठीक है। चलो तो इसको हमें शून्य करने पड़ेंगे, यानी 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लगा देते हैं, यदि हम द्विघात बहुपद लगा दें तो, एक मिनट, सॉरी कनेक्शन प्रॉब्लम था, 1 मिनट। सब चल रहा है ना, नंबर चल रहा है ये, ठीक है। सॉरी कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था। क्या कह रहा है, बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक, यानी इक्वेशन क्या दे रखी है 4x² प्लस में 5√2x माइनस का 3 = 0, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो जो 5√2 आ जाए। तो एक बात समझ में आया कि √2 और √2 तो रहेगा ही रहेगा। यदि मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, तो 6√2 में से यदि एक √2 चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 1 जा 6, और √2 की √2 में करूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 6 2 जा 12, तो 12 तो आ रहा है। क्या सब्ट्रैक्ट के बाद मेरा 5√2 आ रहा है? हाँ, 6√2 में से एक √2 चला जाएगा तो 5√2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो 4x² + 6√2x माइनस का
√2x-3 इक्वल में 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचा? 2x प्लस 3√2 ये बचा, माइनस का इनमें से √2x, यहाँ पे प्लस चाहिए तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और कॉमन 1 तो यहाँ बचेगा √2 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ केवल 2x चाहिए, अंदर में यहाँ पे 2x चाहिए, और यहाँ पे 2x कब आएगा? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी √2x नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, यानी यहाँ पे कॉमन हमने गलत लिया है, कॉमन इस हिसाब से नहीं लेना है, हमें यहाँ पे √2 चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 2√2 बचेगा, 6√2x माइनस 4√2x। एक मिनट, यदि मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं और इसको एक साथ ले लूं तो, अरे यार एक मिनट, 4, अरे यार क्या दौड़ रहा है आज, दिक्कत ही। ठीक, यदि आज मैं ले लूं 4x², इसके साथ इसको ले लेता हूँ माइनस का √2x, क्योंकि कॉमन नहीं बन पा रहा, 6√2x माइनस का 3 इक्वल में 0। यदि मैं यहाँ से जैसे यहाँ पे, तो इसी को मैं 4 को √2 इंटू 2√2 लिख सकता हूँ, तो यदि मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 2√2, क्योंकि देखो ना √2 की √2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, और 2 2 जा 4, यानी, और यहाँ पे x, सॉरी x माइनस का, यहाँ से आपने √2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, प्लस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3, तो यहाँ बचेगा, आ गया 2√2x माइनस का 1। ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, आ गया, फैक्टर आ गया। देखो दोबारा बता दे रहा हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ, फैक्टर मिल गया। 4x² प्लस 5√2x माइनस का 3। हमने फैक्टर क्या किया था? हमने जो 12 के फैक्टर किए थे वो किए थे 6√2x माइनस में √x, यही है ना, 12x² चाहिए मुझे, तो 6√2 में से यदि एक √2 चला जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे? 5√2x। तो मैंने यहाँ कर दिया, मैं इस वाली चीज को पहले लिख रहा हूं, मैं इसे माइनस का √2x प्लस का 6√2x भी तो लिख सकता हूँ, लिख तो सकता ही हूं ना, प्लस का 5√2 चाहिए, इसका मतलब भी तो प्लस का 5√2x ही आएगा, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4x² माइनस का √2x प्लस 6√2x माइनस का 3, और इक्वेशन किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। यहाँ से कॉमन ले लो, √2x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2√x माइनस का 1 प्लस, यहाँ से देखो 6 और ये 3 से डिवाइड होता है, तो ये बचेगा 2√2x माइनस का 1 इक्वल में 0। तो यहाँ देखो फैक्टर कॉमन आगे नहीं आगे, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। √2x प्लस का 3 और दूसरा क्या बना? 2√2x माइनस का 1 इक्वल में 0। तो अब मैं इन दोनों को 0 के इक्वल में रखूंगा, तो √2x प्लस 3 इक्वल में 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस का माइनस का 3√2। x की वैल्यू माइनस का 3√2 कहीं है, अभी चेक कर लेंगे। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये कॉमन रखूंगा तो √2x माइनस का 1 इक्वल में 0। x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, तो एक अल्फा, एक शून्यक आ गया माइनस का 3 अपॉन √2। ठीक है, और दूसरा आ गया मेरा बीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2√2। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसको साफ करना पड़ेगा। यहाँ क्या ऑप्शन में डी, इनमें से कोई नहीं, माइनस का 3√2 ये हो नहीं सकता। ऑप्शन डी देख लेंगे, ऑप्शन बी ये है नहीं। क्या माइनस का 3√2 अपॉन 2, इसको चेंज करके देखते हैं। माइनस का 3√2, मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, मैनेज तो करना पड़ेगा ना। √2 से √2 गया तो क्या बच गया मेरे? माइनस का 3√2। आइए देखो, एक जीरो जो मुझे मिल रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी सही है। समझ में आया? इस क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार करेंगे।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आ सकता है। और ये आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चले आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका मैस है 23 है, तो लेस है। फॉर्मूला क्या होता है? मैस है इंटू लेस है इक्वल में दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो में से कितना है? 23। लेसे को मैंने x मान लिया, ये हो जाएगा 15,870। अब मैं x 23 मल्टीप्लीकेशन में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 15,870 अपॉन में 23। अब यदि मैं इसे डिवाइड करने जाऊं तो ऑप्शन में क्या मिल जाएगा? 23 3 जा 69, 23 4 जा 23 4 जा 92, ठीक है। और 23 5 जा हो जाएगा 115, हाँ 115। और क्या चाहिए? 158। तो 6 बेर में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 या 6 दूनी 12 एक तरह 138, 6 138 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन 6 से बहुत ज्यादा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी। 15870, 6 बेर में आ गया मेरा 138, क्या बचा? 20 27। ये कितनी बेर में जाएगा? 9 बेर में। 9 या 27 के साथ हंस लगा दो, 9 दूनी 18 दूनी 20, और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो एक जीरो यहाँ पे लगा दो। आंसर है 690। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन अच्छे दे रखे इसमें। इसका ऑप्शन है 690, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए सही है। डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। 690 आ रहा है। चलें, हाँ। ए की वैल्यू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 है। बी की वैल्यू ये है। तो में से क्या होता है? दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे कम, दोनों में कॉमन होना चाहिए, वो भी सबसे कम। देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो मैं लूंगा 2 की पावर 2। कम, सबसे कम वाला लेना है, हाईएस्ट वाला नहीं लेना। हाईएस्ट वाला हम लघुत्तम समापवर्तक में लेते हैं। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 4 4 पंचे 20, अब 20 निम्मा 180। ऑप्शन बी है इसका आंसर, ठीक है। बताओ यही क्वेश्चन लाइव में करते तो कितना मजा आता। लगता है स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड लेने के बाद ये लाइव की इच्छा मेरी पूरी होगी। मजा आता सच में, फन के साथ पढ़ाई करते मैथ। खैर छोड़ो, जितना सोचेंगे उतना दुख होगा, इससे अच्छा है कर लेते हैं लाइव का, फिर कभी शौक पूरा कर लेंगे। 6 में निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है। एक्स क्यूब बहुपद है, 1/x-1 ये नहीं है। ऑप्शन सी। कौन बहुपद? बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल बोला जाता है। चलो आगे। 7 है, समीकरणों निकायों x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0, 2x प्लस 4y इक्वल में 16, यानी 1/2 इक्वल में 1/2 इक्वल में माइनस का 1/2। ये कौन सा है? पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं उन्हें, इक्वल इक्वल आ रहा है और माइनस का इक्वल में, हाँ माइनस का, हाँ तो 1/2। जब तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं ना तो उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। मुझे हिंदी में नहीं मालूम है, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, और कोइंसिडेंट या तो पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोइंसिडेंट मतलब सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे हिंदी में नहीं याद आ रहा है, इंग्लिश में पता है। कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और जब भी तीनों वैल्यू इक्वल आते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनते हैं, यानी अनंत हल है। इसका आंसर है जब भी तीनों वैल्यू इक्वल आ जाए, जब भी तीनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो अनंत हल होते हैं। और यदि एक इक्वल आ जाए, जैसे ये a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2, एक मैंने काट ही दिया, ठीक है। तो ये किसका प्रतीक हो जाएगा? प्रतिच्छेदी बिंदु का, जिसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं ना। तो ये होता है वो कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं इसको, जब तीनों पॉइंट इक्वल होते हैं तो।
कोइंसिडेंट पॉइंट। इस सिचुएशन में अनंत हल होता है, अनंत हल, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और गुणनफल कितना दे रखा है 1, अल्फा इंटू वैल्यू की वैल्यू 1 दे रखा है, तो द्विघात समीकरण बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। ये द्विघात बहुपद के समीकरण का फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 है, तो 4x प्लस गुणनफल 1 है, तो 1 इक्वल में 0। तो इसका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जो कि ये रहा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नहीं करेगा, फॉर्मूले में नेगेटिव ही आता है, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल माइनस का बी अपॉन ए। इस केस में यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, का एक अद्वितीय हल है, यानी एक अद्वितीय हल है, यानी एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन पैरेलल वाले में होता है, समानांतर वाले में। यूनिक सॉल्यूशन जो होता है ना, वो समानांतर वाले में होता है। समानांतर में एक पॉइंट इक्वल होता है, बाकी मतलब एक भी पॉइंट इक्वल नहीं होता। 4x प्लस के वाई यानी k अपॉन 2 इक्वल में 8 अपॉन 2, 2 से 2 गया, k की वैल्यू सॉरी के वाई, अच्छा ये माइनस का उधर चला जाएगा ना, तो 4 अपॉन 2 इक्वल में k अपॉन 2। ठीक है, k की वैल्यू 4, बी आंसर, क्योंकि इसका हो जाएगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल में c1 अपॉन c2। अद्वितीय हल होता है जब तीनों वैल्यू अनइक्वल आ जाए, तीनों वैल्यू यानी ऐसे पैरेलल होती है ना, ये पैरेलल लाइन समानांतर रेखा, तब होता है कि वो मतलब उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, पैरेलल लाइन। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण ये तो है x प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स, एलसीएम ले लिया तो एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में एक्स क्यूब। द्विघात पर इस हिसाब से तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि क्यूब आ रहा है। इसमें भी एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x, इसको हम खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर, ये है, ये भी नहीं है, क्योंकि 2x स्क्वायर, सॉरी बैक करते हैं। ऑप्शन बी द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि क्यूब आ रहा है, क्यूब त्रिघात बहुपद में चला जाता है। ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जब एलसीएम लेके करूंगा तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल में 5 आ जाएगा। x की पावर 4 चतुर्घात बहुपद में आ जाता है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन ए द्विघात समीकरण है। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी द्विघात कैसे नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 5x, अब मैं जब इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबको उधर ले जाता हूं, माइनस का 5x इधर चला जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2x, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा माइनस का 3x माइनस का 1। भाई ये भी द्विघात बहुपद आ रहा है, ये भी है, ये भी है, यानी एक ही ऑप्शन में ये कैसे। हाँ, एक चीज पॉइंट भूल गए, द्विघात बहुपद में वेरिएबल कभी भी अंडर रूट में नहीं आएगा। ये तो देखना ही, √2x आ रहा है ना, ये √x, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर कभी भी डेसिमल में और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, जैसे x की पावर ये क्या हो जाएगा, √x 1/2 हो जाएगा ना। तो वेरिएबल कभी भी फ्रैक्शन में और कभी भी x की पावर जैसे यहाँ दे दे 0.5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। x की पावर 2/3 ये भी पॉसिबल नहीं है। ये बात याद रखें, पूर्ण नंबर होना चाहिए वेरिएबल की पावर, ये बेसिक चीज याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन ए भी गलत, इसे नहीं देखा था मैंने, क्योंकि √x को आप यहाँ पे 3x की पावर 1/2 लिखेंगे, और वेरिएबल की पावर हमेशा पूर्ण नंबर होना चाहिए। पूर्ण नंबर मतलब 0 इंक्लूड होगा, ठीक है, यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या होनी चाहिए।
नेगेटिव भी नहीं, यदि मान लो x⁻² लिखा होता तो मैं उसे भी बोल देता द्विघात बहुपद नहीं है। नेगेटिव भी नहीं, पूरा 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन डी ही सही है। यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/a। बात समझ में आया? अब ये क्या कह रहा है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। अब इसे मुझे इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, एक मिनट में जरा इंग्लिश में पढ़ लूं। If the roots of the equation ax² plus bx plus c equal 0 are reciprocal of each other, are reciprocal of each other। एक मिनट। ठीक है, ये ठीक है। अब आर रेसिप्रोकल यानी एक अल्फा है और दूसरा इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। ठीक है, यदि मैं डॉट करूं तो ये दो व्युत्क्रम हो गए, दो जीरोज हो गए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला c/a, अल्फा से अल्फा कट गया तो 1 बराबर क्या आ गया मेरे पास, c/a। तो यहाँ c बराबर क्या हो जाएगा, a। ऑप्शन नंबर सी। ये बात समझ में आया सबके? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। बात समझ में आया? और रेसिप्रोकल कह रहा है यानी एक ऐसे और तो दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा, और अल्फा इंटू 1 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। ए से ए काट दो तो c बराबर की वैल्यू a हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। चलिए आगे शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण x² माइनस 6x प्लस 2 के मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है आपसे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b/a। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 6। माइनस का 6 किया ना तो p2 हो जाएगी, प्लस का 6 क्यों, पहले से ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, प्लस का 6, प्लस का 6। x बराबर 6 आलेख कैसी सरल रेखा होगी, यदि x बराबर 6 है तो दूसरा क्या होगा, भुज और कोटि बोलते हो ना, कोटि और भुज, हाँ भुज और कोटि बोलते हो, पहले को भुज बोलते हैं। देखो गलत हो तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे हिंदी में इंग्लिश में पता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, भुज और कोटि बोलते हैं। भुज इसकी 6 है तो ये कैसी सीक्वेंस में चली जाएगी, y इक्वल में 0, तो y x के समानांतर हो जाएगा। ये मूल बिंदु से जाएगी तो दोनों 0 हो जाएंगे। एक मिनट, इसे काटा, इसे शुरू किया, हाँ y एक्स, अरे यार y एक्स के समानांतर, क्योंकि y एक्स के समानांतर जाएगा, जैसे देखो ये मान लो y एक्स है तो इसके समानांतर जाएगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी ना। ठीक है, तो इसका आंसर बी, चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है, x अक्ष पर बिंदु है यानी y की वैल्यू 0 होगा। x अक्ष पर बिंदु है तो y की वैल्यू इस टाइम क्या होगी, 0, जो कि एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। सच में यार लाइव क्लास में अलग ही मजा आता है, ये सब क्वेश्चन लाइव क्लास वाले ही थे। एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी, एपी का एनवा पद, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए आगे बढ़ते हैं इन सब क्वेश्चन में बिना टाइम वेस्ट किए। समांतर श्रेणी 1074 का 30वां पद, यानी आपसे a30 जानना चाहता है। a30 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 29d। a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू -3 है, यानी माइनस का 29 इंटू 3। देखो यहाँ 3 माइनस का आता है, मैंने वैसे प्लस माइनस माइनस कर दिया है। तो 10 और 29 3 जा होता है 87, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 77, ऑप्शन बी। यहाँ कोई कंफ्यूज मत हो ना, ए प्लस ही होता है, लेकिन डी यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट माइनस कर। समांतर श्रेणी 739 2005 पदों की संख्या, यानी आपसे एन की वैल्यू पूछी है और लास्ट टर्म दे दिया आपको 205, तो सॉल्व कर लेना। लिख देता हूं मैं इसे, 205 इक्वल में ए की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 13 में से 7 गया 6, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लाइव क्लास में होता तो मैं बोलता सॉल्व करो, आंसर भेजो। ठीक है, कंपटीशन जैसा माहौल हो जाता है उस टाइम। तो सिस्टम नहीं है ना अपने पास, मैं सोचा इससे हो जाएगा, मेरे पास टैबलेट है, टैबलेट ही पे पढ़ा रहा हूँ ये मैं।
अब टैबलेट दिखा नहीं सकता ऐसे, लेकिन टैबलेट पे ही क्लास चल रही है आपकी। और ये मेरा स्मार्ट पेन, इससे कहीं कहीं भी लिखते हैं ना तो लिख जाता है। कोई बात नहीं, फिर कभी कोशिश करेंगे। ये नोट कर लिया होगा आपने। 18 है। समांतर श्रेणी कितने, 25 मिनट की क्लास हो गई है, 20 तक कर लेते हैं। फिर मैं और भी मतलब बहुत सारी क्लासेस मैं रिकॉर्ड करूंगा, और जो आपको कल सुबह आपको मिल जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डेड ही है, मतलब एडिट करना है थोड़ा, तो उसे एडिट करने के बाद आपको कल सुबह आपको क्लास मिल जाएगी, और एक क्लास शाम को मिल जाएगी। समांतर श्रेणी शुरू है क्या? हाँ, समांतर श्रेणी 357 का nवा पद, nवा पद पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे भरा है, इसमें पूछ करके देखते हैं वैल्यू को। पहला क्या है, 3 है ना, यानी मैं n की वैल्यू, लगता है बंद हो गया। n की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 जा 2, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। इसका आंसर ऑप्शन है, ये आप पुट करके देख लीजिएगा। फॉर्मूला नहीं लगाना इसमें, फॉर्मूला लगाओगे ना तो घूम जाओगे, फॉर्मूले से नहीं होगा ये इसमें डायरेक्ट टर्म दे रखे हैं, इसमें 1 2 3 पुट करो, आपको ये सारे के सारे टर्म दिख जाएंगे ऊपर। यदि वैल्यू पुट करोगे ना, n की वैल्यू 1 2 3, तो ये सारे के सारे टर्म मिल जाएंगे, यानी मुझे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है। बिंदु 4 माइनस 3 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से यानी 0 0 से मुझे 4 माइनस 3 की दूरी फॉर्मूला वो करना है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस का 9, आंसर 5 हो जाएगा ना। ये 25 हो जाएगा अंडर रूट का, और ये 5 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, 5। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं इसके लिए अब सॉरी बोलूँ या नहीं बोलूँ ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गलती मेरी नहीं है इसमें। मैंने तो कोशिश किया था लाइव के लिए, कि मेरा भी बहुत मन था लाइव का, कि लाइव करेंगे तो मजा आएगा, एक अलग ही माहौल बनता है लाइव में, वो नहीं बना पाए। चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए आप सब हमारी। तो स्मार्ट बोर्ड लेंगे, चैनल के ऊपर पहुंचाओ, स्मार्ट बोर्ड खरीदेंगे, और उसमें गपशप करते हुए पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को लाइक करें, सॉरी चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत। कल मॉर्निंग तक आपको वीडियो भी मिल जाएगी, मैक्सिमम यदि मेरे हिसाब से जहाँ तक याद है 10 बजे तक मिल जानी चाहिए, मैं वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।